कविता टीवी। केरला में कोट्टायम गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वो दोनों बीच पर नारियल पानी और नारियल बेचा करते थे। सुजीत की बीवी बड़ी लालची थी और कंजूस भी। एक दिन नारियल पेड़ों की बागान में, अरे ये गंगू आज आया ही नहीं। नारियल कौन उतारेगा? और कौन करेगा, तुम ही उतार लो। अरे नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने कभी नारियल पेड़ नहीं चढ़ा, मुझे डर लगता है बाबा। ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी। रात को खाना खाते वक्त, शोभा आज तूने दाल नहीं बनाई? आज तो बिल्कुल बिक्री ही नहीं हुई, खाने में वो नारियल पानी डाल के खा लो। अरे ये कैसी हरकत है? दूसरे दिन शोभा ने जबरदस्ती सुजीत को नारियल पेड़ पे चढ़ा दिया और जबरदस्ती उसे नीचे से ढकेलने लगी। शोभा मैं पेड़ नहीं चढ़ूंगा। अरे मुझे डर लगता है, मैं नहीं चढ़ूंगा। क्या हुआ, क्यों नहीं चढ़ोगे? चलो चढ़ो। अरे मैं मर जाऊंगा पर पेड़ नहीं चढ़ूंगा। बच्चों की तरह जिद मत करो, चलो चढ़ो जल्दी से। ठीक है चिल्ला मत, चढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुजीत डरते डरते पेड़ चढ़ गया पर उसका पैर फिसल गया और वो नीचे आ गया। बाप रे, मर गया रे बाबा। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर बेचारा सुजीत उतनी ऊंचाई से गिरा था, उसकी मौत हो गई। शोभा भी बड़ी दुखी हो गई थी कि उसी के वजह से सुजीत का मौत हुआ। अरे ये सब क्या हो गया? शोभा बिलक बिलक के रो रही थी। कुछ दिन बीत गए, एक भैंसा शोभा के घर के पास आ पहुंचा। हाय, चल भाग यहाँ से, हट। देखो तो कैसे मुंह उठा के सीधे अंदर चला रहा है। चल बाहर निकल। तो रुक। अरे ये भैंस तो बोल भी सकता है। कहकर वो सर चकराकर गिर गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। हे शोभा, मुझे पहचान नहीं सकी? मैंने किसी भी भैंस को बोलते हुए नहीं देखा। शोभा, मैं तेरा सुजीत हूँ। क्या? हाँ, ये मेरा पुनर्जन्म है। मुझे माफ कर दो सुजीत, मेरी ही वजह से तुम्हारी जान चली गई। जो भी गया उसे बदल नहीं सकते। जब जिंदा था तुझे खुश नहीं रख सका, पर अब मैं तुझे खुश रखूंगा। अरे वाह, कैसे कैसे? तुम रोज मेरे पीठ पे एक सिक्का रख देना, वो सोने का सिक्का हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात कही तुमने, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल डाली तुमने। दूसरे दिन शोभा ने भैंसे के पीठ पर एक सिक्का रख दिया और सिक्का सोने के सिक्के में बदल गया। अरे हाँ जी, तुमने तो सही कहा था। ये सुनकर सुजीत खुश हो गया। शोभा ने उस सिक्के को बेचा और घर की जरूरतों की चीजों को खरीद के लाई। पर दूसरे दिन शोभा ने भैंसे के पीठ पर एक स्टील का प्लेट रख दिया। वो प्लेट सोने के प्लेट में बदल गया। ये देखकर शोभा की खुशी की सीमा नहीं थी। शोभा, तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, मेरे लिए हरी भरी घास खरीद लाओ ना। अरे घास खाकर क्या काम धाम करना है तुम्हें? वहाँ भूसा पड़ा है, खा लो। कल सवेरे जाकर घास ले आऊंगी। सुजीत ने सोचा, देखो कैसे कर रही है मेरी लालची बीवी। दूसरे दिन शोभा ने सोचा, अगर मैं इसी तरह छोटी छोटी चीजें सोने में बदलती रहूंगी तो करोड़पति बनने में सालों लग जाएंगे। इस बार कोई छोटी सी चीज नहीं, बड़ी सी चीज को सोने में बदलना होगा। ये सोचकर शोभा ने नौकर के सहायता से रेलगाड़ी का एक चक्का ले आई। इधर सुजीत को उसने बांध रखा था। अरे ओ गंगाराम, जरा आराम से इसे उठाकर उस भैंस के ऊपर रख दे। शोभा, क्या कर रही है तू? तुम ज्यादा बड़बड़ मत करो, चुपचाप खड़े रहो। लालची औरत, मुझे फिर से मारने की कोशिश कर रही है। शोभा ने सुजीत की एक नहीं मानी और उस रेल के पहिए को उसने सुजीत के पीठ पे चढ़ा दिया। उस पहिए के भार से वो भैंसा नीचे गिर गया और मर गया। अरे ये सब क्या हो गया? सुजीत, अरे मैंने तुम्हें फिर से मार डाला। तुम तो सोना दे रहे थे, फिर भी मैंने तुम्हें मार डाला। आज हम देखेंगे कि मुखिया ने सूझबूझ से कैसे न्याय किया।
एक गांव में सेठ नारायण दास नाम का एक धनी रहता था। एक दिन रास्ते में उसे मटरू मिला। मटरू उसी के गांव का आदमी था। सेठ जी, मेरा घर ढह गया है। अगर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो मुझे और मेरे बच्चों को पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। आप 200 रुपए दे देंगे तो गेहूं कटते ही लौटा दूंगा। सेठ नरम आदमी था। उसने मटरू को 200 रुपए दे दिए। एक फसल कटी, दूसरी भी कट गई, पर मटरू ने सेठ जी की उधारी नहीं चुकाई। एक दिन सेठ जी ने मटरू से कहा, हाँ भाई मटरू, क्या हुआ? मेरी उधारी तो तुमने चुका ही नहीं। कैसा उधार सेठ जी? मटरू, कैसी बातें कर रहा है तू? 200 रुपए की उधार तू भूल गया क्या? वाह, ये भी खूब है। आप मुझ पर ऐसे कैसे कर्ज थोप सकते हो? पैसे तो मैंने लिया ही नहीं। ये कौन सी भलाई है? वहां आसपास कुछ लोग जमा हो गए और उन्होंने इन दोनों को मुखिया के पास ले गए। मुखिया बड़ा अक्लमंद था। 200 रुपए का कर्ज करने का मुझे भला क्या जरूरत पड़ गई है? और अगर इसने मुझे कर्ज दिया भी है तो क्या बिना लिखा पढ़ी के दे दिया है? अच्छा, तुमने मटरू को रुपए कहाँ दिया था, बताओ मुझे। रुपए देते समय क्या किसी ने देखा था? वहाँ कोई नहीं था। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसे रुपए दिए थे मैंने। ठीक है, उस बरगद के पेड़ को ही गवाह बनाया जाए। बरगद से कहना कि मैंने बुलाया है और वापस चले आना। हम सब यहाँ इंतजार करेंगे। सेठ जी ने सोचा, क्या बरगद का पेड़ आकर गवाही देगा? सेठ वहां से चला गया। सारे गांव वाले मुखिया की बातें सुनकर अचरज में पड़ गए और मटरू भी मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। उसने सोचा कि मुखिया तो सठिया गया है और मेरा कर्ज तो साबित होने से रहा। कुछ देर बाद मुखिया ने मटरू से पूछा, क्यों मटरू, क्या सेठ जी अब तक वहां पहुंच गए होंगे? अरे मुखिया जी, अभी कैसे? वो पेड़ तो 2.5 मील दूर है और अभी अभी बारिश भी हुई है। रास्ते में तो बड़ा कीचड़ होगा। यही नहीं, वहाँ इतने बरगद के पेड़ हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मुखिया ने मटरू के पीठ पर एक डंडा मारकर कहा, चोर कही के, तू तो जानता है ना कौन सा पेड़ था? मटरू ने अपना कर्ज कबूल किया और चुका दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धोखा देना गलत बात है। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।